हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के ऊपर फ्लूइड प्रेशर और इट्स मेजरमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी और तब भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व किए थे। आज भी हमको वही काम करना है, उसी काम को आगे बढ़ाना है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं अपने आज के वीडियो के ऊपर। और आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल के बारे में जब लिखें तो लिख सकते हैं कि वो 0.8 है जो क्वेश्चन में हमको गिवन है। ठीक है, फ्लोज अब थ्रू अ वर्टिकल पाइप। ठीक है, ये वर्टिकल पाइप हमको गिवन है। ठीक है, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स इन द पाइप, बी बीइंग 0.3 मीटर हायर देन ए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो गया हमारा बी और नीचे जो पॉइंट है हमारा वो हो गया ए। ठीक है, तो बी इज 0.3 मीटर हायर देन ए। कनेक्शंस आर लेड फ्रॉम ए एंड बी टू अ यू ट्यूब कंटेनिंग मरकरी। ठीक है ना, मरकरी की तरफ में क्या कहते हैं, जो ट्यूब हैं वो दोनों तरफ से जुड़ करके आ रही हैं। इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 18 किलो पास्कल, फाइंड द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस के बारे में तो क्या कहते हैं, चाहे एच इसको लिख लें या डेल्टा एच करके लिख लें, और जो चीज यहाँ पर मेन है दैट इज पी ए माइनस पी बी, दैट विल बी इक्वल टू 18 के पी ए। ठीक है, तो चूंकि हमको हाइट के ऊपर बात करनी है, हाइट में बात करनी है, तो पहले तो अपनी अगली ब्लैंक शीट के ऊपर आते हैं और जो मेन चीज गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 18 के पी ए। एक चीज जो हमको मालूम है वो ये है एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हमको 18 मालूम ही है, गामा जब हम पानी के लिए बात कर रहे हैं तो 9.81 हो गया। ठीक, और जब हम इसको कल विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा 1.835 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब जब हमको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, गेज इक्वेशन। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां से ही देख लेते हैं, ये पेट्रोल के लिए पूरी इक्वेशन आनी है, ये बी है हमारा पॉइंट, ये ए पॉइंट हमारा। ठीक है, और यहां से लेकर के ये, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी वाई हो गई, ये डिस्टेंस हमारी एक्स हो गई, और मोटा मोटा हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। मैनोमीटर की रीडिंग के हिसाब से हमको एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब आ जाते हैं अपनी गेज इक्वेशन को लिखने की शुरुआत करते हैं। और जब हम शुरुआत के लिए बात करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी ही हो जाएगी, एच बी इज इक्वल टू, जो हायर तरफ में है एच बी, एच ए प्लस, ठीक है, और उसमें हमको क्या ऐड करना है, y इंटू पॉइंट एक्स, जो हमने पीछे देखा हुआ है y पॉइंट था हमारा, माइनस x इंटू 13.6, क्योंकि वहां पर मरकरी है। ठीक, और x हाइट जिसकी हमको वैल्यू पर क्या कहते हैं प्रेफरेबली निकालनी है। ठीक है ना, मेनली जिसकी हमको वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, -0.3, ठीक है, जो हाइट गिवन है, प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0.8। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एच ए माइनस एच बी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्या ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, मतलब क्या कहते हैं जो भी हैं उनको हम पुट करेंगे ही करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सिंपल पहले इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। प्लस 0.8 वाई माइनस 13.6 एक्स माइनस
0.3 इंटू 0.8 माइनस 0.8 वाई प्लस 0.8 एक्स। तो 0.8 तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी एच ए माइनस एच बी की वैल्यू है वो है 1.835 जो हमको वहां पर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सारी चीजों को एक तरफ करके लिखना शुरू करें तो हमारे लिए आसानी होगी। 13.6x माइनस 0.8x, ठीक है। ये हम दोनों दूसरी तरफ लेके चले गए और यहाँ पर एच ए माइनस एच बी माइनस 0.24 ये हमारा आ गया। और जब हमने इसको लिखा तो 12.8x, ठीक है, 1.835 माइनस 0.24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.811, ठीक है। और जब अब हम यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो 1.811 डिवाइडेड बाई 12.8 और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.1246 मीटर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारी मैनोमीटर की रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 0.1246 मीटर्स। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है अ सिलिंड्रिकल टैंक कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 50 millimeter. Inside is a small open cylindrical tank containing kerosene at a height let's say h जो यहाँ पर है और इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8। The following pressures are known from the indicated gauges like PB 13.8 kilopascal, PC as 13.82 kilopascal gauge, ठीक है। Determine the gauge pressure PA and height H. Assume that kerosene is prevented from moving to the top of the tank, ठीक है। इतना डेटा हमको मालूम है तो अगेन हम आ जाते हैं अपनी ब्लैंक शीट के ऊपर और यहाँ पर जो पहला डेटा हमको गिवन है वो है PC 13.82 के PA किलो पास्कल। तो अब क्या करना है, यहाँ से HC की वैल्यू निकाल लेते हैं। PC डिवाइडेड बाई गामा 13.82 डिवाइडेड बाई 9.81 और ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1.409 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब इसी को आगे बढ़ाते हैं और जो दूसरी रीडिंग हमको मालूम थी वो थी PB की, दैट वो 13.8 के PA और यहाँ से भी हमको HB ही निकालना है। PB बाई गामा मतलब कि 13.8 डिवाइडेड बाई 9.81 और यहाँ से हमारी रीडिंग आती है 1.407 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और ये दोनों रीडिंग्स हमने कैलकुलेटर की मदद से निकाली हुई है। पूरा कैलकुलेशन जो है वो हमने कैलकुलेटर की मदद से किया हुआ है। अब हम सिर्फ पॉइंट ए के लिए पहले तो, ठीक है, हमको जो ये पीए है ना, इस पॉइंट के लिए हमको पहले तो ये रीडिंग कैलकुलेट करनी है कि एच ए की वैल्यू हो कितनी जाएगी और उसके लिए हम क्या करेंगे, गेज इक्वेशन नोट डाउन करेंगे और वो गेज इक्वेशन होगी क्या, एच सी माइनस 0.05, ठीक है। ये जो पानी भरा हुआ है ध्यान रखना है यहाँ पे 0.05, ये जो पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो 0.05 दैट विल बी इक्वल टू एच ए। तो यहाँ से एच ए की वैल्यू आ जाएगी, एच सी की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 1.409 माइनस 0.05। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 1.359 मीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या है कि हमको पी ए क्या कहते हैं एच ए की वैल्यू मिल गई तो अब हमको पी ए के लिए सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई करना है, गामा इंटू एच ए।
which means 1.359 into 9.81, ठीक है। इसके मदद से जब हम निकालेंगे तो 13.33 के पी ए, ये हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब हमको वापस से एच की वैल्यू चूंकि निकालनी है, और हाँ, पी ए तो हमको निकालना ही निकालना था जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। अब हमको चूंकि एच की वैल्यू निकालनी है तो हमको उसके लिए क्या लिखना होगा, गेज इक्वेशन लिखनी होगी। और वो गेज इक्वेशन क्या बोलती है, एच ए माइनस एच जो हमको वैल्यू निकालनी है इंटू 0.8, इसमें केरोसिन भरा हुआ है, ठीक है, माइनस 0.05 माइनस एच, ठीक है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू एच ए, ठीक है। तो यहाँ पे एच ए ना होगा कि ये एच बी होगा, हम क्या कहते हैं, पॉइंट कौन सा अप है, हाँ एच बी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो एच बी है यहाँ पे, ठीक। तो हमने एच बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, 1.407 माइनस एच इंटू 0.8 माइनस 0.05 प्लस एच, ठीक है। और यहाँ से एच ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.359, ठीक है। तो जब अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो 0.2 एच दैट विल बी इक्वल टू 1.359 प्लस 0.05 माइनस 1.407, ठीक। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0002, ठीक है। और यहाँ से h की वैल्यू हमारी आ जाएगी टोटल मिलाकर के 0.01 मीटर, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 13.33 किलो पास्कल, ठीक है, पी ए की वैल्यू जो थी हमारी, ठीक है। और जो एच की वैल्यू हमको क्या कहते हैं हाइट निकालनी थी वो आ गई हमारी 0.01 मीटर, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए पॉइंट तो हो गया यहाँ पे और बी पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे डायमीटर दिए हुए हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दी हुई है। तो यहाँ पर एक ऑयल भरा हुआ है जो 3 मीटर की हाइट तक में भरा हुआ है ना, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। फिर उसके नीचे इस क्या कहते हैं इस डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, ऑफकोर्स जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। तो ये टोटल हाइट दी हुई है 4.6, ठीक है। और 3 तो मतलब कि ये देखा जाए तो 1.6 मीटर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जब देखा जाए कि यहाँ पर भी मरकरी है, यहाँ पर भी मरकरी है, और 0.3 हाइट तक यहाँ पर मरकरी भरी हुई है, मतलब कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी इसकी 13.6। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा हिसाब है, गेज इक्वेशन लिखनी है ए और बी के हिसाब से, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल बी मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। अब क्या है कि इन द फिगर गिवन द एयर प्रेशर इन द लेफ्ट टैंक इज 230 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निगेटिव प्रेशर हो गया। डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द गेज लिक्विड इन द राइट लिम्ब एट ए, ठीक है। इफ द लिक्विड इन द राइट टैंक इज वाटर, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या कहते हैं इस 100 के नीचे आएगा। तो जो भी हाइट आने वाली है, जो भी हमारी वैल्यू आने वाली है, उसको उस हमको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। तो 5 मीटर की हाइट पर ऑयल भरा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, 2 मीटर की हाइट पर पानी भरा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो गई, और जो लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.6। यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर जो गेज लगा हुआ है उसकी रीडिंग सजेस्ट कर रही है 21 किलो पास्कल, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर निकालना है
एलिवेशन ऑफ गेज लिक्विड इन राइट लिम एट ए, मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करके हमको तब निकालना है। तो आगे फिर से ब्लैंक शीट के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहली जो चीज़ हमको यहाँ पर मालूम है और इसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है वो है ये रीडिंग, ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करके तब लिखना है। तो एच सी इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई गामा, ठीक है, वैल्यू आ रही थी 21, गामा है 9.81, ठीक है, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एच सी की 2.14 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो दूसरी रीडिंग हमको मालूम है वो है एच बी के लिए और ये है 230 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो और ये लेकिन वैक्यूम प्रेशर है माइनस करके, तो यहां से हमारी एच बी निकल करके आ जाती है 3.128 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमको वापस से क्या करना होगा, गेज इक्वेशन ही लिखनी है, ठीक है, यहां पर ए और बी के हिसाब से, ठीक है, और या सॉरी बी और सी के हिसाब से, ठीक है। तो जब हम यहां पर गेज इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एच सी that will be equal to HB plus 5 into 0.8 plus Y into 1.6 minus Y plus 2, ठीक है। HC की वैल्यू हमको मालूम है 2.14, HB की माइनस यहाँ पर 3.128 बिकॉज उसमें क्लियरली लिखा हुआ तो वैक्यूम, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दे तो इतना है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 0.6y माइनस 2, ये हमारी टोटल वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक तरफ ले जा करके 0.6y, ठीक है, तो 3.128 प्लस 2.14 माइनस 4 प्लस 2, और इससे जब हम y की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये वैल्यू आती है 5.446 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। y की वैल्यू होती है सॉरी सॉरी नॉट वाटर, ठीक है, इतनी हमारी y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब हमको एलिवेशन ऑफ a निकालना है, ठीक है, कि y को कंसीडर करने के बाद 100 माइनस 5.446, ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 94.554 मीटर, ठीक है, जो हमारे पास डेटा गिवन है उसके हिसाब से, और यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन अगेन काफी सिंपल है, इसको हमने इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पहले भी कर रखा है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट इज 40 किलो पास्कल, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एड इन वाटर मरकरी एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो हमको भाई P की वैल्यू गिवन है दैट इज 40 kPa, और पहले में हमको वाटर के लिए H निकालना है, तो H वाटर करके लिख दें इसको, ठीक है। तो P बाई गामा मतलब कि 40 डिवाइडेड बाई 9.81, और इससे जो हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 4.077 मीटर ऑफ वाटर। दूसरे उसके लिए कर दें, मरकरी के लिए कर दें, तो जो हमारा एच जी निकल करके आएगा वो अगेन P डिवाइडेड बाई गामा 40 डिवाइडेड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 13.6, जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो, तो 40 डिवाइडेड बाई 133.416, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 0.3 मीटर्स ऑफ
मरकरी। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो अगेन हमको सेम कन्वर्जन करना होगा, एच ऑयल के हिसाब से लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक, पी अपॉन गामा 40 डिवाइडेड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ठीक है। और जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 4.53 मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी कैलकुलेट होकर गए थे, 4.077.3 मीटर्स ऑफ मरकरी एंड 4.53 मीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को देखना, उन्हें लाइक करना, शेयर करना, और अपने कमेंट, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।